चलिए, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ का दोहरा प्रकृति। पदार्थ की दोहरा प्रकृति ये हम ऑप्टिक्स से भी समझते आए हैं कि पदार्थ में हमारा क्या होता है, दोहरा प्रकृति की होती है। इससे पहले आपने हेसेनबर्ग का नाम सुने होंगे। वो हेसेनबर्ग ने भी इसको प्रूव कर दिया कि जो हमारा पार्टिकल्स होती है उसमें दोहरा नेचर होती है। समझ में आ गया? दोहरा नेचर का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि वो पार्टिकल्स तो है ही है और दूसरा वो वेव भी बनाती है। मेरा बात एक बार ध्यान से फिर से, कि दोहरा नेचर का क्या मतलब कि उसमें दो प्रकार की गुण पाई जाती है। किसमें? पदार्थ में। पहला गुण क्या कि वो पार्टिकल से बनी हुई है और वो पार्टिकल्स क्या क्रिएट करता है? वेव क्रिएट करता है। तो दो नेचर, पार्टिकल्स और वेव। आपको बताते हैं यहां थोड़ा सा। हेसेनबर्ग ने क्या कहा कि आप कोई छोटी पार्टिकल्स को अगर ज्यादा स्पीड के साथ में क्या कर दें, मूव करा दें, तो उसका जो वेलोसिटी है वो अपने आप वेव का रूप धारण कर लेती है। क्या मेरा बात समझ में आया? यस सर। एक मेरा बात को ध्यान से सुनेगी, बड़ी हम यहां पे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। आप कभी मोटरसाइकिल में चले होंगे, जैसे ही आप मोटरसाइकिल को क्या करते हैं, ज्यादा स्पीड में लेके जाते हैं तो आपका मोटरसाइकिल कांपने लगता है। मतलब वो अपना असली रूप में आने लगता है। मोटरसाइकिल पहरा तो आपका एक पार्टिकल्स है और वो अपना दूसरा रूप में क्या करता है, वेव करता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा हो उसको वेव में लाने के लिए उतना ही स्पीड की आवश्यकता होती है। तो अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और उसको आप हाई स्पीड दे दें तो वो भी क्या किस नेचर में जाएगा? वेव नेचर में जाएगा। इसीलिए जब आप बाइक चलाते हैं ना ज्यादा स्पीड के साथ में, हल्की वाली बाइक को, तो वो कांपने लगता है। ये कारण है दोहरा प्रकृति के कारण। समझ में आ गया? कि कोई भी चीज अगर ये पार्टिकल्स है, आप इसको इस तरह से वेलोसिटी में भेज रहे हैं, ठीक है ना? किसमें? वेलोसिटी पे। अगर इसको स्पीड में दे दें, ज्यादा स्पीड कर दें, तो ये आगे की ओर किस तरह से बढ़ेगा? वेव बना के बढ़ेगा, ना कि स्ट्रेट लाइन में। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहा जाता है। इसमें हमारा दो प्रकृति होती है, एक पार्टिकल्स और दूसरा वेव। समझ पाई? चलिए, इस सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं जो हम लोग का चैप्टर का टॉपिक है उसके अंदर पे, ठीक? और वो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन इमिशन किसको कहते हैं? किसी मेटल सरफेस में जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वहां का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाती है। समझ में आ गया? किसी मेटल सरफेस में जब हम कोई बाहरी बल क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाता है, इजेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया? और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन कहा जाता है। समझ में आया? लिखेंगे, लिखिएगा। द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम metal surface when external force is applied on it. This process are known as
इलेक्ट्रॉन इमिशन। समझ में आ गई होगी बात। ये आपका मेटल का सरफेस, किसका सरफेस? मेटल का सरफेस। आप बाहर से क्या दिए? एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी। फोर्स ब्रैकेट्स में आप एनर्जी भी लिख देंगे तो एक्सटर्नल एनर्जी लिख दीजिए, फोर्स नहीं लिखेंगे, यहां पे क्या लिख देंगे? एनर्जी। आपने यहां से क्या दिया? एक्सटर्नल एनर्जी। एनर्जी तो जैसे ही एक्सटर्नल एनर्जी दिए तो यहां का इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे ये आपका एक्सटर्नल एनर्जी पड़ा, वहां का इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा। इजेक्ट। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं। यही प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन इमिशन कहा जाता है। चलिए, अब ये तो हम सीखे कि इलेक्ट्रॉन इमिशन किसको कहते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को इमिशन कैसे कराते हैं? कैसे कराते हैं, किस मेथड से कराते हैं? तो बेसिकली हम यहां पे 4 प्रकार का इमिशन सीखेंगे, जहां से, जिस विधि से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, तो लिखेंगे टाइप ऑफ इमिशन। टाइप ऑफ इमिशन कितनी प्रकार की? 4। फर्स्ट को कहते हैं हम लोग थर्मियोनिक। थर्मियोनिक इमिशन। हो गया। दूसरा को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तीसरा को कहते हैं हम लोग फील्ड इमिशन। क्या कहेंगे? फील्ड। और चौथा को कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। हो गया? ये टाइप ऑफ क्या था आपका? इमिशन। पहला थर्मियोनिक इमिशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तीसरा फील्ड इमिशन और चौथा सेकेंडरी इमिशन। चलिए पहला समझते हैं कि थर्मियोनिक इमिशन किसको कहते हैं। कोई मेटल सरफेस को हम इतना ज्यादा हीट कर दें, क्या करते हैं? इतना ज्यादा गर्म कर दें कि वहां का इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाए? इजेक्ट हो जाए, बाहर हो जाए। समझ में आ गया? इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थर्मियोनिक एमिशन कहा जाता है। चलिए लिखेंगे सेपरेट करके। ठीक, द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय heating is called thermionic emission। समझ पाई? जब मेटल सरफेस को हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थर्मियोनिक इमिशन कहा जाता है। एंड थोड़ा सा इसी में, एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, वहां से मेटल सरफेस को हम क्या किए? हीट किए। ठीक, वहां से क्या इजेक्ट हुआ? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे? थर्मल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? थर्मल इलेक्ट्रॉन। एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज
ejected electrons are known as thermal electrons. थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, समझ पाई? मेटल को हमने क्या किया? गर्म किया, हीट किया, तो वहां से इजेक्ट कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उस इलेक्ट्रॉन को किसके नाम से जाने? थर्मल इलेक्ट्रॉन्स के नाम से। समझ में आया? चलिए दूसरा नंबर हमारा क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या एग्जांपल? सब क्या एग्जांपल बताएं तुमको? चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the metal surface by light energy। यहां पे अभी हमने थोड़ा देर पहले फिगर बनाए थे क्या? एक्सटर्नल एनर्जी, लाइट एनर्जी अगर हम देते हैं मेटल सरफेस में, तो उस लाइट एनर्जी से वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? इजेक्ट हो जाए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा जाता है। समझ में आ गया? और इस तरह से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। हाँ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। नहीं समझ में आया? मेरा बात समझ पा रही है तुम लोग? यस सर। थर्मिनोइक एमिशन में क्या हुआ कि कोई मेटल मतलब धातु को क्या किए? हम गर्म कर दिए, हीट कर दिए। अब जब हीट किए तो वहां से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। तो उस निकला हुआ इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना गया। समझ पाई? दूसरा आपने क्या सीखा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में? कि जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट एनर्जी फॉल कराया और उसके फॉल होने से वहां का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इजेक्ट हुआ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। और वहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हमारा है फील्ड इमिशन। द प्रोसेस ऑफ ejection of electron, the process of ejection of electron from the metal surface by applying electric field। ये बात भी समझ पाया होगा कि किसी मेटल सरफेस में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दें, तब भी वहां का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? फील्ड इमिशन कहा जाता है। चलिए एक लास्ट हमारा बचा हुआ है सेकेंडरी एमिशन। The process of ejection of electron from the metal surface by fast moving electrons, particles fall on it। चलिए समझाते हैं आपको कि ये आपका मेटल का सरफेस है, ठीक? इसमें आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराएंगे? फॉल कराएंगे। इधर से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक? इधर से क्या आ रहा है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को आप यहां पे क्या बोलेंगे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन्स आके कहां पे टकराएगा? मेटल सरफेस पे टकराएगा, और जिस मेटल सरफेस जिस जगह पे टकराएगा वहां का मेटल को ये क्या कर देगा? इजेक्ट कर देगा। ये इजेक्ट नहीं होगा, वो इस मेटल का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। समझ में आ गया? तो ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहां पे क्या बोला है? सेकेंडरी इमिशन कहा गया है। समझ पाई? तो ये था हमारा टाइप ऑफ इमिशन। लिख लिए? मिटा दे इसको। ये 4 पॉइंट में आपको छोटी छोटी बातें याद रखना है। समझ पा रहे हैं ना? थर्मिनोइक में जब मेटल को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। यस सर। दूसरा हमारा फोटोइलेक्ट्रिक में लाइट एनर्जी देने पर, फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर, और सेकेंडरी में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को फोल्ड कराने से। बस इतनी से बातें याद रखना है। ये 4 प्रकार की है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसका नाम वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। इसको 5 नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? 5 नोट। बगल में लिख दीजिएगा वर्क फंक्शन। चलिए ध्यान से देखिएगा कि अगर आप किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा रहे हैं, ठीक, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए कम से कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी जब उस मेटल सरफेस से उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, उसी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहा जाता है। अगर कम एनर्जी आप देते हैं तो क्या वहां से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगी? नहीं पाएगी। तो कम से कम उतना एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहा जाता है। क्या मेरा बात समझ में आया? नहीं आया समझ? कि आप कम से कम उतना एनर्जी दे वहां पे कि वो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। कम एनर्जी दीजिएगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन इतना एनर्जी दीजिए कि वो कम बाहर निकल जाए, वही उसका क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन कहलाता है। समझ में आ गया? लिखिएगा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी required to eject the electrons from the metal surface. हो गया? Yes, sir. It is represented by, it is represented by phi naught. चलिए इसको आपको हम सिंपल वे में बताते हैं। आप कुएं में गिर गए हैं, ठीक? अब कुआं में गिरे हैं तो कुआं में से आपको बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए आपको एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? तो निकलने के लिए कम से कम वो एनर्जी आप में उपलब्ध होना चाहिए ताकि आप उस कुएं से बाहर निकल जाएं। वही एनर्जी आपका वहां पे क्या कहलाएगा? वर्क फंक्शन कहलाएगा। अब तो समझ में आ गया? अब कोई मेटल है, ये देखिए ये क्या है? मेटल। इस मेटल पे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी।
तो जैसे ये एनर्जी यहां पे लगा तो यहां का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। समझ में आ गया? अगर इसको बहुत सारा कम मात्रा में दिए तो क्या यहां का इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा? नहीं होगा। तो कम से कम उतना एनर्जी कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, वही क्या कहलाता है, उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए, ये वर्क फंक्शन का जो एसआई यूनिट होता है, किसका? वर्क फंक्शन का एसआई यूनिट ऑफ, क्या हम फाइव नोट लिख दें? चलेगा? यस सर। इसका एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। हो गया? और इसका जो वैल्यू होता है 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल होता है। एनर्जी है तो क्या होगा? जूल। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा समझ लीजिए। किसके तौर पे? एग्जाम्पल। जैसे कि ये क्या है आपका? सोडियम मेटल है। यस सर। अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉन्स को आपका उसका मेटल से निकालना है तो कम से कम आपको 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा मेटल सरफेस से। किससे? सोडियम का। अगर इससे कम एनर्जी दिए तो नहीं बाहर निकलेगा। समझ में आया? अगर प्लेटिनम की बात करें, प्लेटिनम भी हमारा क्या है? मेटल। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉन्स का आपको बाहर निकालना है तो 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक, व्हाट इज द वर्क फंक्शन वैल्यू ऑफ सोडियम या प्लेटिनम, याद रखेंगे। अगर इस एनर्जी को प्लेटिनम में आप देते हैं तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। क्या होगा? इतना एनर्जी 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें देते हैं? प्लेटिनम में। तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे? नहीं निकलेगा। समझ पा रहे हैं? और इसको आप यहां पर अप्लाई करते हैं तो ये आसानी से निकाल जाएगा, क्योंकि मिनिमम एनर्जी इसको इतना ही चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। समझ में आया बात? चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, होगा। बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे की ओर। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब क्या हुआ? लाइट, प्रकाश। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, और इफेक्ट का मतलब प्रभाव। तो क्या समझे? प्रकाश, विद्युत, प्रभाव। समझ में आ गया? तो चलिए लिखते हैं हम लोग। लिखिए, द फेनोमेनन ऑफ converting light energy into electrical energy। किसमें कन्वर्ट किए? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
सोलर पैनल देखिए, यस सर। इसी का एग्जांपल है। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है वो? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हो गया? इसका पहला पॉइंट लिखिएगा, द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड by photoelectric effect, the electron ejected by photoelectric effect are known as, किसके नाम से जानते हैं? जल्दी बोलिए, नॉन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। किसके नाम से? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नॉन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, यस सर। वही है। हो गया? यस सर। अब इस घटनाएं में आपको क्या देगा? ये करंट देगा। यस सर। क्या देता है? करंट देगा। और उस करंट को किसके नाम से जानेंगे? फोटो करंट के नाम से, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से नहीं, फोटो करंट के नाम से जानेंगे। इसको भी लिख लेते हैं, द करंट प्रोड्यूस, कौन प्रोड्यूस करेगा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर नॉन एज फोटो करेंट। समझ पाइए तीनों पॉइंट? यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहते हैं? द फेनोमिनन, वो घटनाएं जो लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा किस में बदलता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। समझ में आ गया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब यहां पे द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटनाएं घट रही होगी तो वहां से क्या इजेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। और उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक? और यहां पे एनर्जी है, मतलब किस रूप में है? करंट के रूप में है। और उस करंट को किसके नाम से जानते हैं? फोटो करंट के रूप नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? चलिए इतना ही पढ़ते हैं आज के लिए।